जब तक आदमी के हाथ पैर सलामत रहते हैं वह कैसे भी कमाकर खा सकता है। लेकिन मुख्य समस्या तब पैदा होती है जब आदमी अपनी 60 वर्ष की उम्र के करीब पहुंचता है। आप में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसे रिटायरमेंट की उम्र पर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़े। इसलिए आपको समय रहते हुए अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अवश्य करनी चाहिए, जिससे आप अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ बिना किसी डिपेंडेंसी के बिता सकें। आज के समय में रिटायरमेंट प्लानिंग करने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, बढ़ती जीवन प्रत्याशा, सेकंड, इन्फ्लेशन और थर्ड, नो सोशल सिक्योरिटी। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर विस्तार से बात करेंगे, जिसमें शामिल होगा रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें, रिटायरमेंट फंड कैसे बनाएं और इसके लिए कहाँ इन्वेस्ट करें। और इस वीडियो के लास्ट में हम एक रिटायरमेंट फंड स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जिससे आप एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। यदि आप कोई सरकारी या पीएसयू की नौकरी करते हैं तो आप एनपीएस या ईपीएफ में ज़रूर कवर होंगे। यदि आप एनपीएस या ईपीएफ से बीच बीच में कोई बड़ा विड्रॉल नहीं करते हैं तो आपके पास में अपनी रिटायरमेंट लाइफ पर अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन ये कॉर्पस आपके लिए सफिशिएंट होगा या नहीं, यह आपके मंथली कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। इसलिए यदि आपका मंथली कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है या आप कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको अलग से रिटायरमेंट प्लानिंग करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी रणनीति असफल ना हो। दोस्तों, पहला पॉइंट है, जब भी आप कमाना शुरू करें तभी से आपको रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। आपको यह नहीं सोचना है कि अभी मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग की क्या आवश्यकता है। सेकंड, आप जितना जल्दी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को शुरू करेंगे उतनी आसानी से आप अपने गोल्स को प्राप्त कर सकेंगे। आज के समय में हमारी लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं है, इसलिए आपको कोई भी प्लानिंग शुरू करने से पहले एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। साथ ही किसी बड़ी बीमारी के बोझ तले दबने से बढ़िया है कि आप पहले से एक हेल्थ इंश्योरेंस भी रखें। इन सब पॉइंट्स के अतिरिक्त आपको इन्फ्लेशन का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इन्फ्लेशन एक दीमक की तरह होता है जो आपके पैसों की वैल्यू को कम करता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 25 वर्ष के हैं और 60 वर्ष की उम्र में आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आपको 6% की मुद्रास्फीति के हिसाब से उस समय लगभग 7.5 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसलिए आपको इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ही अपना निवेश करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रिटायरमेंट फंड कैसे बनाएं। रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए आपको अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा बचाकर इन्वेस्टमेंट विकल्पों में इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही आप अपने लिए एक बेस्ट रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकते हैं। दोस्तों, पैसों को मैनेज करने का 50-30-20 का फॉर्मूला सबसे बढ़िया फॉर्मूला माना जाता है। इसमें आप अपनी इनकम या सैलरी का 50% अपनी बेसिक नीड्स पर खर्च कर सकते हैं, जबकि 30% आप अपनी इच्छाओं पर और बाकी बचे 20% आपको इन्वेस्टमेंट में एलोकेट करने होते हैं। दोस्तों, ये 50-30-20 का अनुपात कोई स्टैंडर्ड अनुपात नहीं है। इसमें आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। यदि आपकी इनकम समय के अनुसार बढ़ रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 20% पर फिक्स कर दें। आप इसे कंटिन्यू रूप से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समय के अनुसार आपकी बेसिक नीड्स आपकी सैलरी के अनुपात में काफ़ी कम हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके इस एसेट एलोकेशन के चार्ट को देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रिटायरमेंट फंड के लिए कहाँ इन्वेस्ट करें। रिटायरमेंट फंड तैयार करने के लिए आपको इक्विटी के साथ साथ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाले विकल्पों में भी निवेश करना पड़ेगा। इन दोनों के मिश्रण से आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। इन्वेस्टमेंट विकल्पों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला नाम निकल कर आता है स्टॉक्स का। इक्विटी मार्केट में आप क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके लंबे समय में 15 से 20% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में 12 से 15% के रिटर्न प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स को अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारी म्यूचुअल फंड मास्टर सीरीज की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों इन्वेस्टमेंट विकल्पों के अलावा आप एनपीएस, पीपीएफ, गोल्ड और रियल एस्टेट जैसे विकल्पों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के निवेश विकल्पों में इन्वेस्ट करके आप अपनी ओवरऑल रिस्क को काफ़ी कम कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आप इन्वेस्टमेंट करते समय ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहला, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। आपको अपना संपूर्ण इन्वेस्टमेंट किसी एक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
इससे रिस्क की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है। यदि आप अपनी यंग एज में हैं तो आपको अधिक से अधिक इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें आपके रिटर्न काफ़ी अधिक हो सकते हैं। आपको हमेशा लंबी अवधि के लिए ही इन्वेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलेगा। आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने इन्वेस्टमेंट को प्रत्येक वर्ष कुछ परसेंटेज से ज़रूर इंक्रीज़ करना चाहिए। यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट को बीच में बंद नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रिटायरमेंट फंड स्ट्रेटेजी के बारे में। मान लेते हैं कि आप अपनी उम्र के 25 वर्ष में कमाना शुरू कर देते हैं और साथ ही आप 3000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर देते हैं। यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्रति वर्ष 10% के हिसाब से बढ़ाते हैं और आपको ये इन्वेस्टमेंट 60 वर्ष की उम्र तक करना है, तो इस प्रकार 60 वर्ष की उम्र में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 97.57 लाख रुपीज़। यदि हम इतनी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 14% के औसत वार्षिक रिटर्न तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं। इस प्रकार 14% के एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से आपकी मैच्योरिटी होगी 7.06 करोड़ रुपीज़, जो कि एक काफ़ी बढ़िया कॉर्पस माना जा सकता है। यदि किसी कारणवश अगर आप समय से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर पाते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को थोड़ा लेट भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अच्छा रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए अच्छा खासा मंथली इन्वेस्टमेंट करना होगा। यदि आप अपनी 40 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करना चाहते हैं और मान लेते हैं कि आप 15,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, जिसे आप पर ईयर 1,000 रुपये से बढ़ाएंगे। इस प्रकार 20 वर्ष इन्वेस्टमेंट करने के बाद में यानी कि 60 वर्ष की उम्र में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 58.8 लाख रुपीज़, जबकि आपकी मैच्योरिटी 14% के रिटर्न के हिसाब से निकल कर आएगी 2.68 करोड़ रुपीज़। दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि आपने 40 वर्ष की उम्र में इस इन्वेस्टमेंट को शुरू किया, लेकिन इसमें आपको मंथली काफ़ी अधिक अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, तब जाकर आप 2.68 करोड़ की मैच्योरिटी बना पाएंगे। अगर आप इस उदाहरण में अपनी रिटायरमेंट लाइफ को 5 वर्ष पोस्टपोन करते हैं तो आपको अपनी 65 वर्ष की आयु में 5.40 करोड़ रुपीज़ की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। दोस्तों, यदि आप 60+25 ईयर्स की रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं और आप कैसे भी करके अपनी 60 वर्ष की उम्र में 3 करोड़ रुपए की कॉर्पस बना लेते हैं, ऐसी स्थिति में आप अपने 3 करोड़ को 25 वर्ष में डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार आप प्रत्येक महीने 1 लाख रुपए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक सफिशिएंट राशि मानी जा सकती है। साथ ही अगर आप बाकी बची राशि को इन्वेस्टेड रहने देते हैं तो आपको उस पर भी रिटर्न प्राप्त होता रहेगा। इसलिए अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लेट भी हो चुके हैं तो आपको अनावश्यक पैनिक करने के बजाय आज से ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, आज भी हमारे देश में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर सीरियस नहीं हैं। वे जो भी कमाते हैं उसे साथ के साथ खर्च करते जाते हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। दोस्तों, निवेश के कई फ़ायदे हैं जो आपके भविष्य में आपको अनावश्यक कर्ज और लोन के बोझ से बचा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप बड़े आराम से अपनी रिटायरमेंट लाइफ को जी सकते हैं, साथ ही अपने सभी दायित्वों को भी आसानी से निभा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हमने बात करी कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, उसके बाद में हमने बात करी कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लास्ट में हमने रिटायरमेंट फंड बनाने की स्ट्रेटेजी के बारे में बात की। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें जो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।